अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो कि हम एफडीआर की सर्विसेज के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये मल्टीपल बिजनेसेस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो हमारे जिम्स आ जाते हैं, फिटनेस सेंटर्स आ जाते हैं, इसके अलावा स्विमिंग पूल्स आ जाते हैं, मार्केज आ जाती हैं, गेस्ट हाउसेज आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस जिनमें ब्यूटी पार्लर्स आ जाते हैं। ऐसे तमाम जो बिजनेसेस हैं जिनके अंदर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उनके लिए ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। इसमें हमारे पास सबसे पहले ग्रुप ऑफ अकाउंट आता है। उसमें हमारे पेएबल अकाउंट्स, रिसीवेबल अकाउंट्स और हमारे फिक्स एसेट्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, परचेज सेल, ये सब अकाउंट्स इसके अंदर ऐड होते हैं। मास्टर के अंदर जाते हैं तो टाइटल ऑफ अकाउंट के अंदर हम यहाँ पे सप्लायर्स, कस्टमर्स, इनके हिसाब की लिस्ट ऐड कर सकते हैं। जो भी हमने न्यू अंदर सप्लायर या कस्टमर ऐड करना है, उसका ग्रुप कोड यूज़ करते हुए पार्टी कोड देना है, लास्ट पे 00 दे के सप्लायर का नेम दे के यहाँ पे उसको एड्रेस, फ़ोन नंबर देना है और उसका ओपनिंग बैलेंस दे के हम उसको सेव कर सकते हैं कि प्रीवियस से पैसे लेने हैं या देने हैं। जैसे यहाँ पे हमने अली बनाया जिसका 60,000 हमने देना है। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में हमारे पास लेजर में यहाँ पे जब हम लेजर देखेंगे अली का, तो हमारे पास पूरी डिटेल आ जाएगी कि ये हमारी पार्टी है जिसका हमने इतना बैलेंस देना है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे हमारे सप्लायर्स बन जाएंगे, कस्टमर भी बन जाएंगे और कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट वोचर और डीआरसीआर वोचर के थ्रू हम इन्हीं कस्टमर्स से पेमेंट्स ले भी सकते हैं और उन्हें पेमेंट्स दे भी सकते हैं। तो अगर इस पार्टी से पेमेंट लेनी होगी तो यहाँ पे पार्टी का नेम, उसका बैलेंस देंगे और सेव कर देंगे। और अगर यही हमने इसको पेमेंट देनी होती तो पेमेंट वोचर करना था, पार्टी नेम देना था, जितना बैलेंस उनको पे किया है वो पे करके सेव कर देना था। तो ये पैसे उस पार्टी के लेजर में भी पे हो जाएंगे और हमारी डेली की जो रोजनामचा कैश होती है उसमें से भी माइनस हो जाएंगे। यहाँ से हमारा 10,000 माइनस हो गया और पार्टी के लेजर के अंदर हमारा यहाँ पे अली का लेजर जब हम देखेंगे तो उसको वहाँ पे जमा हो चुके होंगे, यानी कि 60 में 10 जमा कर दिए, 50 हमारा रिमेनिंग रह गया है। तो इसके अलावा डीआरसीआर वाउचर भी यूज़ होता है जब बैंक के थ्रू पेमेंट्स का लेन देन होगा, तो डेबिट क्रेडिट वाउचर के थ्रू हमारी एंट्रीज होंगी। इसके बाद मेजर हमारा आ जाता है एफपीआर की इनवॉइस सिस्टम। यहाँ पर हमने जब इनवॉइस जनरेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास कस्टमर की डिटेल्स होनी चाहिए और हमारे पास सर्विसेज की आइटम्स होनी चाहिए कि क्या क्या सर्विसेज हम दे रहे हैं। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम आइटम्स बना के भी दिखाते हैं और जो ऑलरेडी बनी है उसके थ्रू आपको उसकी एंट्री भी दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे पास कंपनी प्रोफाइल में 1 नंबर पे हमारे पास ऑलरेडी सर्विस ऐड है, तो वो हमने सर्विस 1 नंबर पे रखी है। इसके अलावा मज़ीद अगर कोई कंपनी ऐड करना चाहें तो हम सिंपली यहाँ पे ऐड करेंगे और नई कंपनी का कोड देके उसको सेव कर देंगे। इसके बाद सेकंड अगर हम आते हैं तो हमारे पास कैटेगरी प्रोडक्ट आ जाती है। कैटेगरी में भी सेम हम 1 नंबर पे सर्विस के नाम पे कैटेगरी रखेंगे। उसके बाद आता है मेन आइटम प्रोफाइल। यहाँ पर हमारी सारी आइटम्स ऐड होंगी। जैसे ऑलरेडी इसके अंदर अगर मैं फुल व्यू करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये मैंने ब्यूटी पार्लर के रेलिवेंट कुछ प्रोडक्ट्स यानी कि कुछ सर्विसेज ऐड की हैं, जिनमें बेसिक मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर स्टाइल, मेडिक्योर, पेडिक्योर, ये सारी सर्विसेज इसके अंदर ऐड हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें कि हम इसको किसी भी स्कूल के लिए यूज़ करना चाहें या किसी भी हमारे जिम के लिए यूज़ करना चाहें, तो उसके लिए भी यहाँ पे सिंपली हमारी अगर ऑलरेडी हमारी यहाँ पे 13 प्रोडक्ट्स ऐड हैं यानी कि सर्विसेज, तो 14 नंबर पे हम नई सर्विस ऐड कर लेंगे। हम यहाँ पे कोड देंगे 14 और जिम के लिए फॉर एग्जांपल जिम नॉर्मल सब्सक्रिप्शन कह लें या जो भी नॉर्मल फ़ी कह लें, उसको हम यहाँ पे एज अ फ़ी के तौर पे ले लेंगे। तो वहाँ पे हमारा अंदाज़न 800 1000 जितना भी है फीस आ जाएगी। सर्विस कैटेगरी में भी सर्विस आएगा और कंपनी में भी सर्विस आके इंटर इंटर करके उसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये हमारी एक न्यू सर्विस ऐड हो गई जिम नॉर्मल फ़ी के नेम से। जब हमने इसकी इनवॉइस जनरेट करनी है तो ऐड रिकॉर्ड में जाएंगे और हमारे पास मॉड्यूल ओपन होगा एफपीआर का। ऐड न्यू बिल करेंगे, इंटर करेंगे, कस्टमर की यहाँ पे डिटेल दे देंगे कि ये बिलाल कस्टमर है, उसका आईडी कार्ड नंबर वगैरह यहाँ पे डिटेल में आ जाएगा सारा और उसके बाद उसका एड्रेस वगैरह लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिख देंगे यहाँ पे और जब इंटर करके बारकोड में आएंगे तो कोड डायरेक्ट कोड लिखने पे भी सर्विसेज आ जाएंगी और इंटर करने पे पूरी सर्विसेज की लिस्ट भी आ जाएगी। तो अगर हम इसको एज अ मेकअप प्रोडक्ट कोई सर्विस डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम डाल देते हैं के ब्राइडल मेकअप। ये एक क्वांटिटी यानी कि एक ही आइटम हमने इसमें डाल रहे हैं और 8,000 उसकी सर्विसेज थी। जब हमने इसको इंटर इंटर करके सेव किया तो ये हमारा बिल जनरेट हो गया। अगर मल्टीपल आइटम्स डालनी है तो यहीं पे मोर एंट्री करेंगे
मल्टीपल सर्विसेज हम इसमें ऐड कर सकते हैं और इसमें हेयर कटिंग भी डाल देते हैं। 2000 का ये भी ऐड कर दिया, टोटल हमारा 10,000 का बिल बन गया। जब इसको यहाँ पे हम बिल प्रिंट करेंगे तो हमारे पास जो हमारा रिकॉर्ड होगा वो एफपीआर के पोर्टल में जाएगा और उसके बाद ये हमारे पास कैश के तौर पे वापस आएगा, यानी कि बिल नंबर कैश और चेंज से हम गुजर के नीचे आएंगे, डायरेक्ट प्रिंट पे जाएंगे तो प्रिंटर को कमांड चली जाएगी, लेकिन कर्सर जब नीचे आ जाएगा तो हम नीचे एरो करके डिस्प्ले ऑन स्क्रीन करके इसको स्क्रीन पे भी देख सकेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक पूरी इनवॉइस जनरेट होके आ जाएगी जिसमें सारी डिटेल होगी, क्या क्या सर्विसेज की गई हैं वो बताई जाएंगी और कितनी टोटल अमाउंट है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जब हम इसको यहाँ पर देखते हैं तो एफ के अंदर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है इसका इनवॉइस नंबर। उस इनवॉइस नंबर को हम यहाँ पे QR कोड के अंदर स्कैन करेंगे और जो हमारी आयरस की जो होती है टैक्स आसान की एप्लीकेशन, उसके थ्रू हम इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जो भी हमारी यहाँ से इनवॉइस बनती जाएंगी इनको एट द एंड जब हम शाम में यानी कि अपना टोटल रिपोर्ट देखना चाहेंगे उसके लिए फिर हम यहाँ पे डेली सेल भी देख सकते हैं, कस्टमर वाइज भी, आइटम वाइज भी, और यहाँ पर लगी हुई है सेल टैक्स रिपोर्ट। सेल टैक्स रिपोर्ट के अंदर जाके जब हम डेट दे के एफ डेली सेल टैक्स रिपोर्ट लेंगे तो प्रीवियसली जितनी भी इन्वॉइसेस बनी हुई होंगी वो भी सारी आ जाएंगी और क्या क्या फीसेस पे कितनी कितनी इन्वॉइसेस बनी थी। और अगर हमने उसकी कोई डुप्लीकेट इन्वॉइस जनरेट करनी होगी तो वो भी यहीं से हम ये डुप्लीकेट इन्वॉइस में जाके लास्ट बिल नंबर दे के उसको डिस्प्ले ऑन स्क्रीन करके भी प्रिंट कर सकते हैं और नॉर्मली भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों रिपोर्ट्स यहाँ पे आ रही हैं। तो ये एक कंप्लीट यानी कि सर्विसेज का सॉफ्टवेयर है और इसके लिए आप डिजिटल सॉफ्टवेयर पे रब्ता कर सकते हैं। ये दो नंबर्स भी यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने मेंशन हैं। तो कोई भी आपका इसके अलावा क्वेश्चन हो तो आप नीचे दोनों नंबर्स में से किसी भी रब्ता करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। शुक्रिया।